हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बस ये बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, और उसकी डोमेन डोमेन और रेंज बतानी है। और हमको तीन पार्ट रखे हैं, तीनों सोल्व करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये देखो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। मान लो ये फंक्शन हो रहे थे। मतलब यहाँ छः, ये मान लो कि यहाँ छः शादी हो रखी थी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ ये छः लोग थे, ये सब के सब गए। हर एक एक शादी में एक मेंबर गया, लेकिन वो यूनिक इमेज हुई ना। मतलब वो एक ही जगह गया है। अब मान लो एक और दूसरी शादी यहाँ नीचे एक और हो रही है, 3 4 5। अब वन यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। अब आप खुद बताओ, एक मेंबर दो शादी कैसे अटेंड कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसलिए ये एक फंक्शन नहीं हुआ और ये एक फंक्शन हुआ। बस हम इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, अगर कोई नंबर दो जगह जा रहा है, इसका मतलब वो गलत है, वो फंक्शन नहीं है। और अगर कोई एक नंबर एक ही जगह जा रहा है तो यूनिक इमेज हो गई और वो एक फंक्शन हुआ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बस मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट एलिमेंट्स और मतलब जो मतलब ये फंक्शन, ये वाले एलिमेंट्स, ये इसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, ये शुरुआत के नंबर। फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या है? 2 5 8 11 14 17, यही तो है ना। तो ध्यान से देखो, ऑल दीज आर नॉट रिपीटिंग। मतलब कोई भी एक, सब एक जगह जा रहे हैं, कोई भी दूसरी जगह नहीं, दो दो जगह नहीं जा रहा, सब एक जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हैंस दे हैव यूनिक इमेजेस। सब एक जगह जा रहे हैं तो उनकी यूनिक इमेज, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। दे हैव यूनिक इमेजेस, यूनिक इमेजेस। मतलब सब एक ही जगह मतलब सब अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो एक टाइम पे दो जगह जा रहा है। तो सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। अब क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इसका डोमेन बताओ और इसकी रेंज बताओ। तो डोमेन क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया था, जो शुरुआत के नंबर होंगे वो हमेशा डोमेन होंगे। 2 5 8 11 14 और 17, ये इसका डोमेन हो गया। और इसकी रेंज भी कह रहा है क्वेश्चन, हमसे रेंज भी पूछ रहा है। तो रेंज क्या हो गया, आप खुद बताओ। 1 1 1 1। अच्छा हाँ, मैं एक और बताना भूल गया। 1 2 3 और ये 1 दे रखा है। अब अगर ये तीनों एक ही फंक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब इससे कुछ नहीं होगा। बस ये है कि तीनों जा तो रहे हैं, भले ही एक में जा रहे हैं लेकिन जा तो रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरा वहाँ भी गया और यहाँ भी गया। अगर यहाँ 2 होता तो जा तो रहे हैं एक जगह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रेंज क्या होगी? सिर्फ 1, ओनली 1 इसकी रेंज हो गई। क्योंकि ये देखो ना, सबके पीछे 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। इसकी रेंज ये हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट हमको दे रखे हैं 2 4 6 8 10 12। मतलब ये शुरुआती नंबर है। और ये इसमें से आप खुद देखो, रुको मैं क्वेश्चन लिखे लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें 2 4 6 8 10, ये फर्स्ट है। 10 12 14, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। ये सारे अब देखो, कहीं भी एक को मतलब कोई ऐसा नंबर है जो एक दो जगह जा रहा हो? कोई भी नंबर नहीं। देख लो, 2 अलग है, 4 अलग है, 6 सब अलग है। तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन हुआ। यस, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। राइटिंग में मत जाना, मेरी खराब है। बस अब इसकी डोमेन बता दो, रेंज बता दो। डोमेन तो आप सीख ही गए होगे, पिछले एक्सरसाइज में इतने सारे डोमेन हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। ये इसकी डोमेन होगी, क्योंकि जो शुरुआती नंबर होगा वो हमेशा डोमेन होगा। और फिर ये रेंज पूछ रहा है, रेंज कहाँ तक होगी इसकी? रेंज होगी 1 2 3 4 5 6 7। यही रेंज हो गई। जो पीछे वाले नंबर है वो सब रेंज हो गई। हैंस प्रूफ। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो 1 2 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 3 5। अब ये ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 यहाँ 3 पे भी जा रहा है और ये 5 पे भी जा रहा है, और जो 2 है वो 5 के पास जा रहा है। अब ये देखो, मान लो यहाँ दो शादियाँ हो रही थी और ये दोनों रिश्तेदार थे, मतलब ये दोनों रिश्तेदार थे। ये इन दोनों ने इसको इनविटेशन दिया, लेकिन इस 3 ने 2 को इनविटेशन नहीं दिया, ऐसा मान लो। तो 1 को तो दोनों में जाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा थोड़ी हो सकता कि वो, अब ये देखो, अगर वो मान लो 3 में गया तो वो 5 में कैसे प्रेजेंट हो सकता है? अगर वो फ्री 5 में जाता तो वो 3 में कैसे प्रेजेंट हो सकता है? वो एक ही जगह जा पाएगा ना, वो दो जगह थोड़ी जा सकता है। इसलिए ये एक फंक्शन नहीं हुआ।
इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो इस तो जब इसकी डोमेन और मतलब जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इसकी डोमेन रेंज क्या होगी? कुछ भी नहीं। बस हो गया ये क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। तो इन दोनों की डोमेन रेंज बतानी है, तो चलो निकालते हैं। तो आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का मॉडुलस एक्स। मॉडुलस तो समझते होगे आप, मॉडुलस वो होता है अगर यहाँ माइनस होता तो जब मॉडुलस से बाहर निकलता तो वो प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ बाहर माइनस दे रखा है इसलिए माइनस का रहेगा। तो इसके हमें डोमेन बतानी है, एक तो सबसे पहले डोमेन और फिर रेंज बतानी है। तो इसकी डोमेन क्या होगी आप खुद ही बताओ। इसकी डोमेन रियल नंबर ही तो होंगी, ऑल रियल नंबर्स नंबर्स आर, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो सारे रियल नंबर इसकी डोमेन होंगी। फिर अगर रियल नंबर इसके डोमेन होंगे तो रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनाइट टू जीरो। मतलब क्योंकि माइनस इन्फिनाइट, अब इन्फिनाइट प्लस का हो जाता है तो वो उस साइड चला जाता है, लेकिन यहाँ बाहर मॉडुलस दिया है इसलिए, मतलब बाहर माइनस दिया तो ये माइनस इन्फिनाइट टू जीरो। अगर जीरो आ जाएगी तो बाहर जीरो नेगेटिव नहीं आएगा ना, इसलिए जीरो तक इसकी रेंज हो जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट इसका ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और कुछ को मतलब ये भी दिमाग में आया कि क्वेश्चन में ही दे रखा था रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन में क्या होगा? रियल नंबर ही होंगे। तो सेकंड क्या है? इट इज़ गिवन दैट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ अ गिवन दैट द फंक्शन फंक्शन ये दोनों रियल फंक्शन है। क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में लास्ट लाइन में, मतलब लास्ट क्वेश्चन के लास्ट लाइन में, ठीक है। ये रियल फंक्शन है तो हैंस बोथ इट्स डोमेन एंड रेंज शुड बी रियल नंबर्स। जब फंक्शन ही रियल दे रखा है तो उसकी डोमेन रेंज भी रियल फंक्शन में आनी चाहिए, रियल नंबर्स में आनी चाहिए। तो डोमेन क्या होगा इसका? जी देखो, डोमेन -3 होगा और एक 3 होगा। आप कुछ सोच रहे होंगे कि -3 क्यों? अगर यहाँ देखो -3 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस और 9 आ जाएगा वही प्लस का, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है, 9 माइनस 9 जीरो, और जीरो का अंडर रूट जीरो क्या होगा? जीरो ही होगा, कुछ आएगा नहीं, इसलिए -3 आ गया। अब यहाँ 3 भी पुट करेंगे तब भी 9 आएगी और तब भी यही आना है। तो डोमेन तो इसके ये दोनों हो गए। रेंज क्या होगी फिर इसकी? रेंज हो जाएगी इसकी 0 और 3। बस हो गया आंसर। 0 से लेके 3 तक इसकी रेंज हो जाएगी। बस ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये वो इससे भी ईजी है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अब देखो, खुद ही देख लो। एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। एफ यहाँ एफ जीरो दे रखा है, तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, हो गया आंसर। यहाँ 7 पुट करेंगे, फिर यहाँ -3 पुट करेंगे, हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं इसका, काफ़ी ईजी है। ये है थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 दे रखा है। ये तो सबके लिए सेम है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है F0। तो क्या होगा? 2 इंटू 0 माइनस 5, 2 0 0 0 माइनस 5 इक्वल टू -5। फर्स्ट का आंसर ये हो गया। फिर सेकंड दे रखा है F7 दे रखा है इक्वल टू 2, और यहाँ 7 पुट कर देंगे, फिर -5, 7 टू द 14, 14 माइनस 5 है, 14 माइनस 5 9, हो गया ये भी आंसर। और तीसरा तीसरा दे रखा है F-3। अब ये देखो, 2 इंटू -3 और फिर -5, 3 टू द -6 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है और -11 आ गया आंसर। हैंस प्रूव्ड। ये आंसर हो गया हमारा थर्ड का। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ मिनट। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, लेकिन कुछ लोग यहाँ फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला देख के डर गए होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, ये T0 दे रखा है पहले। तो T0 क्या होगा? टी सी की वैल्यू T0 हो गई, मतलब सी की जगह यहाँ 0 पुट करना है, फिर 28, फिर -10। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो T=0 दे रखा है, तो 9/5 यहाँ सी दे रखा था, ये इंटू में लेंगे तो 0 ही आएगा, +32, मतलब इंटू ही होता है, वो बात एक ही है, आपको पता ही होगा। फिर 9/5 ये 0 हो गया, 0 + 32 = 32, हैंस प्रूव्ड। फिर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमको दे रखा है T28, T=28 मतलब। अब देखो T28 दे रखा है, तो 9/5 इंटू 28 + 32 इक्वल्स टू आ जाएगा कुछ, जब इन दोनों का इंटू करेंगे आ जाएगा 252/5 + 32। जब इस पूरे का एल्शियम लेंगे तो आ जाएगा 252 + 32 इंटू 5/5। ये 5 पता ही होगा आपको, एल्शियम कैसे लेते हैं। 252 + 160/5। अब जब ऐड करेंगे 412/5, यही हमारा आंसर हो गया।
बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमें थर्ड पार्ट दे रखा है t-10। तो t-10 क्या होगा, t-10 इक्वल्स टू 9/5 इंटू -10 प्लस 32। अब 5 बन जाए 5, 5 टू 10। अब 9 इंटू -2 प्लस 32 -18 प्लस 32 आ गया 14। और माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो बड़ा साइन होगा ना, देखिए बड़ा नंबर इसके सामने प्लस है तो प्लस लेंगे हम। यही हमारा आंसर हो गया। तो फोर्थ हमको दे रखा है टी सी इक्वल्स टू 212। अब T212 हो जाएगा 9/5। सॉरी, यहाँ लॉजिक आ गया। हमको TC212 दे रखा है, हमें वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला। TC इक्वल टू दे रखा है हमको 212। तो हम इसको ऐसे करेंगे, TC का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब TC तो 212 है, और लेकिन TC का फॉर्मूला क्या होता है, 9/5 C प्लस 32। फिर 212 है -32, ये प्लस 32 इधर आ जाएगा 9/5 C। 180 इक्वल्स टू 9/5 C। अब C इक्वल्स टू आ जाएगा 180 इंटू 5/9। और फिर 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 20 और 5 टू 10, C इक्वल टू 100। हैंस प्रूव्ड, ये आंसर हो गया हमारा। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एफ एक्स इजिकल टू ये दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज अगली वीडियो में मिल जाएगी आपको जल्दी। तो ये दे रखा है हमको, इसकी रेंज बतानी है। तो आप खुद ही बता दोगे रेंज क्या होगी इसकी, -इन्फिनाइट से लेके 2 तक। अब इन्फिनाइट कुछ सोच रहे हैं इन्फिनाइट कैसे हुई, -इन्फिनाइट क्यों हुई। ये देखो यहाँ क्वेश्चन में जो है ना, एक्स जो है वो 0 से छोटा दे रखा है, इसलिए इसकी रेंज ये यहाँ से शुरू होगी। बस हो गया आंसर फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट पार्ट था। और ये कुछ सोच रहेंगे 2 क्यों। अब देखो जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। 2 माइनस 6 क्या होगा, ओबियसली -4। 0 से छोटा ही आ रहा है ना, बस। सेकंड हमको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 2। और जो x है वो रियल नंबर है, x इज़ अ रियल नंबर। तो भाई इसकी रेंज बताओ फिर, इसकी रेंज क्या होगी, 2 से लेके इन्फिनाइट तक, है ना। 2 से इन्फिनाइट तक ही होगी ना, क्योंकि जब हम 2 पुट करेंगे 4 4 2 4 4 + 2 6। और इन्फिनाइट तक इसलिए होगी, रियल नंबर तो ख़त्म ही नहीं होंगे इन्फिनाइट तक। थर्ड पार्ट हमको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स इज़ अ रियल नंबर। जब एक्स ही रियल नंबर है यहाँ पे, और एक्स ही पूछा है, एक्स ही दिया हमको, तो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज ऑफ एफ क्या होगी, आर ही होगी। क्योंकि जब एक्स ही हमको रियल नंबर दे रखा है, अगर यहाँ हम रियल नंबर पुट करेंगे तो आर ही आएगा। हैंस प्रूव्ड, आंसर हो गया ये हमारा ख़त्म। अब अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ये मतलब ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, नहीं चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, मतलब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको जल्दी चैप्टर 2 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय। Thank you guys for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon. And also like this video. Bye bye.